हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, अच्छे से फोकस होके बैठ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर हमने कल फर्स्ट किया, सेकंड किया, आज हम लोग थर्ड का फर्स्ट और सभी पार्ट को हम लोग करेंगे। देखिए थर्ड है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। जो अंडर रूट 2 है वो कैसा है? इज एन इरेशनल नंबर। तो हमको ये शो करना है कि जो अंडर रूट 2 है वो कैसा रेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने सॉल्व करके राइट कर दिया हुआ है, आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है, अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, या फिर ऐसे अंडर रूट वाले कई सारे क्वेश्चन जो आते हैं, तो हम लोग को क्या करना होता है, जब वो इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग रेशनल मानेंगे और कंट्राडिक्शन से क्या करेंगे, उसको इरेशनल प्रूफ कर देंगे। यानी रेशनल मानेंगे, जब उसको रेशनल मानेंगे तो देखेंगे ना वो रेशनल वाली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। जब कोई नंबर को रेशनल मानेंगे और ये लास्ट में हमको पता चलेगा कि वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है, तो लास्ट में फाइनल यह हो जाएगा कि वो नंबर इरेशनल है, हमने गलत माना है कि वो रेशनल है। वो लास्ट में ये हो जाएगा कि वो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 जो है हम लोग क्या मानते हैं? रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर a अपॉन बी के फॉर्म में होता है। ऐसा नंबर जिसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या होता है? रेशनल नंबर है। तो हम लोग भाई रेशनल नंबर जब मान ही लिए हैं तो उसको a अपॉन बी के फॉर्म में भी राइट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन बी। हम लोग मानते हैं कि जो अंडर रूट 2 है a अपॉन बी के फॉर्म में है, जहाँ पे a और b कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि ये दोनों नंबर का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। इन दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल 1 होगा और ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी नंबर को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और a अपॉन बी का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर का इधर 2 का इस साइड में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? 2। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला कि जो इन ए और बी जो नंबर है वो को प्राइम नंबर है, वो उनका जो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल है सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट ये शो कर रहा है कि जो ए स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। जब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक आ गया कि हमने माना था ए और बी को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो ए स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है? वो डिवाइड हो रहा है, यानी हम लोग थोड़ा थोड़ा गलत हो रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, तो हियर ए स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाई 2 एंड ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। जब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं, देखिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू 2m। हम लोग मानते हैं कि ए जो ए इक्वल टू है वो क्या है? 2m है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब जो ए होगा वो 2 का मल्टीपल होगा ना। रिजल्ट जो शो कर रहा है ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। अब देखिए ए स्क्वायर सिर्फ 5 रहेगा तब तो 2 से डिवाइड नहीं होना है ना। तो यहाँ पे जो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो ए स्क्वायर है वो 2 का क्या है? मल्टीपल है। तो हम लोग मानते हैं जो ए इक्वल टू है वो क्या है? 2m है, और एम बी एनी इंटीजर, एम बी एनी इंटीजर कर लेते हैं। एम बी क्या है? एनी इंटीजर। क्लियर हुआ? देखिए वहां पे जब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग मान सकते हैं ना, हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए है हो सकता है वो 2m के फॉर्म में हो, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में हो। तो हम लोग यहाँ पे यही कंसीडर कर रहे हैं कि ए इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं? 2m मानते हैं, क्योंकि ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ए इक्वल टू 2m मानते हैं। और इस यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में ए इक्वल टू 2m को पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 4m स्क्वायर अपॉन 2, और 2 कट जाएगा, तो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? m स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो बी स्क्वायर है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। एम स्क्वायर क्या है, एम को इंटीजर है, और जो बी देखो एम जो इंटीजर है वो कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए वो डिवाइड तो होगा नहीं। तो एम की जो इंटीजर की जो वैल्यू आ रही है वो बी स्क्वायर अपॉन 2, और बी स्क्वायर अपॉन 2 शो करने का मतलब बी स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाई 2 एंड बी इज ए आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ए एंड बी हैव कॉमन मल्टीपल ऑफ ए 2, ए और बी का दोनों का कॉमन मल्टीपल है, दोनों 2 के क्या है कॉमन, दोनों के पास क्या है 2 का मल्टीपल है। बट दिस कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। लेकिन ये जो हमारा कंट्राडिक्शन है, हम लोग सपोज किया था कि ए और बी प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमारे सपोजिशन को गलत कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। हमने जो सपोजिशन किया उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, गलत कर रहा है ये। तो हम ये क्या हो जाएगा, हेंस अंडर√2 इज ए इरेशनल नंबर। जब हम लोग रेशनल माना और रेशनल को गलत कर दिया, तो जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। समझे आप, इरेशनल। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सेम इसी पैटर्न के, अंडर√5, अंडर√3, 2 + 2 अंडर√5, 2 + अंडर√3, इन सभी पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से समझ करके नोट करके कॉपी में ध्यान रखेंगे उस पर हमेशा, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था सेकंड। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। थर्ड नहीं, सेकंड का ही सेकंड करेंगे ना, अभी तो सेकंड पार्ट ही चल रहा है, अभी तो फर्स्ट ही क्वेश्चन हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है, एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 2, देखिए प्लस में है, ये क्या है माइनस में। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कट ही तो करना होता है। अगर सेम बन गए कोफिशिएंट y के या फिर x के तो कट कर देना है, प्लस माइनस में है तो। यहाँ पे अगर प्लस माइनस नहीं भी रहेगा तो मल्टीप्लाई करना होता है, हाँ। या फिर देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2y/3 है, यहाँ पे y/3। अगर सेकेंड इक्वेशन में 2 का क्या कर दें हम लोग, मल्टीप्लाई, तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं और इसको सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y/3 = 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वर्डिंग नहीं राइट कर रहा हूँ, डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ ऐसे। तो ये हो जाएगा x/2 + 2y/3 = -1, और ये हो जाएगा 2x - 2y/3 = 3 × 2 = 6। और इन दोनों को सॉल्व कर से कहते हैं बाई एडिशन, दोनों को ऐड करते हैं बाई एडिशन या फिर बाई एडिंग कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ये रहेगा x/2 + 2x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 2 × 2 = 4x और 1x 5x/2 = 5। 5 कैंसिल, तो x = कितना आ जाएगा 2 आ गया। क्लियर, x = कितना आ गया 2। अब x = जो 2 है फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ पे 2 - y/3 = 3। देखिए फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे, आंसर सेम ही आना है, गलत नहीं होना है। बेहिचक आप चाहे किसी भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए 2 को उधर लेके जाते हैं या फिर इसको इधर लेके जाते हैं, 3 को इधर लाते हैं,
तो 2 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू, वो उधर जाएगा तो y अपॉन 3, 2 में से 3 जाएगा तो -1 इक्वल टू y अपॉन 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। तो ये था x और y की वैल्यू थी, ये था दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन था बाय द एलिमिनेशन मेथड, बाय द एलिमिनेशन मेथड। समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए दिया थर्ड है, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए ब्रैकेट में -4,3 और बी ब्रैकेट में 5,2। यानी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए कितना है -4,3 और बी कितना है 5,2। इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमको शो करना है। क्या दिया है, ए और बी दिए हुए हैं, समझ लिए एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन है इस तरीके से, और यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है -4,3 और बी का जो कोऑर्डिनेट है 5,2 है। इस लाइन को कोई एक्स एक्सिस जो है, कोई समझ लीजिए एक्सिस है या फिर इस तरीके से किसी भी तरीके से कोई एक्सिस है, और वो एक्सिस समझ लीजिए इस पॉइंट पे डिवाइड करता है, इस पॉइंट पे डिवाइड करता है और वो एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। जब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, अब देखिए जब किसी लाइन को एक्स एक्सिस कट करेगा, मतलब कि वो जो कॉमन पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे जो होता है y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0, या फिर ऐसे समझिए कि कोई पॉइंट जो है x, y है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यही जो PXY है, जो PXY है वो x एक्सिस का पॉइंट है। जब वो x एक्सिस का पॉइंट है तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या होंगी, 0। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं y इक्वल टू 0, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसी को हमको निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, और कंसीडर करते हैं कि k रेशियो 1 में क्या करता है, डिवाइड करता है, k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, PXY इक्वल टू यहाँ पे होता है KX2 प्लस X1 अपॉन K+1, और दूसरे ब्रैकेट में KY2 प्लस Y1 अपॉन में K+1 होता है। क्लियर? अब देखिए K को K रहने देना, हमको K की वैल्यू निकालनी है ना, तो K को K रहने दीजिए, K x2 मान लीजिए ये है, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब k x2 कितना है 5, तो क्या हो जाएगा इंटू 5 प्लस x1 कितना है -4 और टोटल अपॉन k+1। अब ऐसे देखिए k है, k को k रहने दीजिए, y2 है इंटू 2, y1 है 3, k+1, और इस साइड में क्या हो जाएगा p। अब एक्स वाई कितना है, x, 0 है, तो x, 0 हो गया, ये हो गया x, 0 हो गया। अब देखते क्या है हम लोग, देखिए यहाँ पे जो p x, 0 और ये दोनों कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट और ये x, 0 भी क्या है, कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनका करस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू भी क्या होती है, आपस में इक्वल। या फिर देखो दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या होती है, आपस में इक्वल। यानी 0 जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा और x जो है इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर x को इक्वेट करेंगे तो हमको k और x में इक्वेशन मिल जाएगा, दो वेरिएबल में इक्वेशन। लेकिन जब 0 को इक्वेट करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3, हाँ यहाँ पे लिखते हैं 2k प्लस 3 अपॉन
k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 0 में k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, तो 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 को उधर लेके जाएंगे तो -3/2। k इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2। लेकिन जो k की वैल्यू है वो माइनस में आ रहा है। 1 सेकेंड ना, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ तो क्वेश्चन को। हाँ ये -3 है, यहाँ पे ना दोनों माइनस में है, ये माइनस में है तो यहाँ पर भी ये माइनस में आएगा और इस तरीके से ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पर माइनस में, और ये जो माइनस आया है वो प्लस में आ जाएगा। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, यानी 3/2 के रेशियो में ये जो पॉइंट P है ए बी को 3/2 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर, आप लोग इसको नोट करिए। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हैव द सेम हाइट। दो क्या है, दो सॉलिड कोन है, दोनों का हाइट सेम है। द रेडियस ऑफ दियर बेस R1 एंड R2, और दोनों का जो रेडियस है वो क्या है R1 एंड R2 है। दे आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सिलेंडर, और इन्हीं जो दोनों कोन है उनको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। तो शो करिए, और वो भी सेम हाइट का, सिलेंडर जो है वो कोन के ही हाइट का है। तो शो करना है कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर R1 अंडर रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन क्या है 3 है। समझे आप लोग क्या करना है। चलिए करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जब एक दो कोन है, सॉलिड कोन है, सॉलिड मतलब एकदम भरे हुए एकदम, और उसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा इक्वल। अगर दो कोन को मिला करके जो पिघलाने के बाद जो आयरन बचा उससे सिलेंडर बनाया जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा सेम ही रहेगा। अगर सॉलिड बनाया जाएगा तभी ना सेम रहेगा, या फिर किसी और टाइप को बनाया जाएगा तब सेम नहीं हो पाएगा। तो अगर दोनों सॉलिड में बनाए गए, सिलेंडर भी सॉलिड है, कोन भी सॉलिड, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा। तो हम लोग दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ कोन, पहले फर्स्ट कोन कर देते हैं ना, फर्स्ट कोन कर देते हैं। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पहले कोन का जो वो रेडियस है वो R1 है, और h क्या है दोनों में सेम, तो दोनों में h जो है h ही लेके चलते हैं। तो 1/3 पाई ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, और इसको ले लिए हम लोग h। अब आते हैं सेकेंड कोन के लिए। सेकेंड कोन के लिए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई, वहाँ पे R2 था तो R2 स्क्वायर h हो जाएगा। समझ में आया, ये हो गया। फर्स्ट कोन का वॉल्यूम भी सेकेंड कोन का वॉल्यूम निकल गया। अब दोनों को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जाता है, तो मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो इन दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखते हैं, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा ना, या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच हो गया। और सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तीनों में एच इसलिए है कि सिलेंडर कोन का जो हाइट है वो सेम है, बस रेडियस डिफर है, तो ये हो गया एच से। देखिए अब इन दोनों में 1/3 साथ में पाई और एच करते हैं कॉमन, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर और ये रहेगा R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल। 3 का
चलिए करते हैं। हाँ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और टोटल अपॉन 3। तो R इक्वल टू अंडर रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और टोटल अपॉन 3। तो ये था प्रूफ करने के लिए, हो गया हैंस प्रूफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 2 मार्क्स के लिए आया था। देखिए 2 टू 2 8 मार्क्स का इधर हो गया। 8 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन, चारों बहुत ही सिंपल थे, कोई लॉन्ग नहीं था। बस फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है, बाकी सेकंड वगैरह तो आप लोग बहुत ही ईजी कर लोगे। समझ में आया? चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फोकस करके पढ़ाई करेंगे आप लोग, एग्ज़ाम आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग फोकस करके क्या करेंगे, मन लगा के बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपने साल भर क्या किया है, इसके पहले अभी तक ये एग्ज़ाम जनवरी के पहले तक आपने क्या किया है ना, मैटर नहीं करता। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में जो पढ़ाई होता है, एग्ज़ाम से जो 1-1.5 महीने पहले पढ़ाई होता है, वो बहुत मैटर करता है आपके लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, अगर इस टाइम से अब से अगर एक अच्छे से मेहनत करेंगे, एक कंटिन्यूस मेहनत करते जाएंगे और एक फ़िक्स टाइम को देते जाएंगे, हाँ, अगर एफर्ट डालेंगे तो नंबर आपको बहुत अच्छा मिलना है। समझ में आया? आपने पहले कुछ भी किया हो, बस खेलते रहे हो, ना पढ़ते रहे हो, थोड़ा बहुत बस पढ़ते रहे हो, बस लेसन का नाम जानते रहे हो, अगर अब आप मेहनत कर देंगे तो आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। समझ में आया? 100% गारंटी कि आप लोग अच्छा कर पाओगे। और प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते रहें, बुक को पढ़ते रहें, सारे क्वेश्चन को करते रहें, तो बहुत अच्छा नंबर आएगा आप लोग का ना। कोई मैटर नहीं करता जो ये आपको बोलता है अरे तुम पढ़ाई नहीं की हो, तुम्हारा क्या नंबर आएगा। लास्ट टाइम में मेहनत करके दिखाना उसको कि उससे ज़्यादा आपका नंबर आएगा। अगर वो मेहनत नहीं किया है तो लास्ट टाइम में, अगर आपने लास्ट टाइम में मेहनत कर दिया अच्छे से, तो पक्का हम 100% गारंटी है कि उससे आप अच्छा नंबर पहुँच जाओगे। बस मन लगा के मेहनत करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th है विदाउट, देखिए हमने 3rd तक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट है, 5 में भी 4, 6 में भी 4, 7 में भी 4 है। तो 4th में क्या है, बिना एक्चुअल परफॉर्मिंग, मतलब पूरा क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को बिना अप्लाई किए शो करिए कि वो 1351 अपॉन 1250 जो है वो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। देखिए टर्मिनेटिंग तभी होगा, टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा कट जाए, डेसिमल वगैरह में जो भी है, लेकिन पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अगर टर्मिनेटिंग नंबर तभी होता है जब ये जो आपका ये क्या है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसके जो मल्टीपल हैं वो सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल हैं। क्योंकि 2 और 5 के मल्टीपल होने से क्या होता है कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमको यही चेक करना है कि ये 2 और 5 के मल्टीपल है कि नहीं है। तो क्या करना है, फैक्टराइज सॉल्यूशन करते हैं। फैक्टराइज 1250, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। चलिए रफली कर लेते हैं। तो 1250 को फैक्टराइज करते हैं, 2 6 जा आ जाएगा, 2 2 जा और ये 5 जा आ जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे 5 125 आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको जब फैक्टराइज करेंगे 1250 इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो लिखेंगे हेंस 21250 हैज ओनली 2 and 5 मल्टीपल ऑफ, हैव ओनली 2 and 5 मल्टीपल, सॉरी, देखिए लिखेंगे 1250 इज ओनली 2 and 5। देखिए 1250 क्या है, 2 और 5 है, 2 हैव कर लेते हैं ना, हैव ओनली 2 and 5। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस 1250 इज टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, या फिर टर्मिनेटिंग। क्लियर है? देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको फैक्टराइज करिए। अगर वहाँ पे 2 और 5 का मल्टीपल आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा,
और 2 और 5 के अलावा अगर कोई आता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हो सकता है जो तुम आपका क्या है, जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे सिर्फ 2 का ही मल्टीपल है, अगर 2 का ही सिर्फ है तब पर भी वो टर्मिनेटिंग है, 5 का है तब पर भी वो टर्मिनेटिंग है, दोनों साथ में है तब पर भी वो टर्मिनेटिंग है। अगर और भी नंबर आ गया, 2 भी है, 5 भी है, 7 भी आ गया, 3 भी आ गया, मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आ गया तब वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और 2, 5 नहीं भी है और भी कोई नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे। देखिए एग्जाम में क्या करिएगा, एकदम माइंड को फ्रेश करके बैठिएगा। फ्रेश नहीं कि सारा पढ़ाई लिखाई सब धूल दे उसको, तब बैठे एग्जाम में। मतलब माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमको ये घर पे करना है, मैच खेलने जाना है, मेरा क्रिकेट है, मेरा अभी गेम चलना है, मुझे लड़ाई करना है रास्ते में, ये सब नहीं सोचना है वहाँ पे। एग्ज़ाम देने से पहले अगर जाइए तो कोशिश करिए किसी से ज़्यादा बात मत करिए, कि बस मम्मी पापा का पैर छुए, आशीर्वाद लीजिए, जाइए एग्ज़ाम सेंटर पे। किसी से बात वगैरह नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि बात क्या करेंगे ना, कोई ऐसा आपको बोल देगा ना, फिर आपको सोचना पड़ जाता है। तो कोशिश करिए कि बात नहीं करिए, एग्ज़ाम के बाद चाहे जो करिए, लेकिन जब एग्ज़ाम के पहले, बैठने के पहले एकदम फ्रेश माइंड से अकेले शांति से खड़े रहिए या फिर पढ़ते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन किसी से ज़्यादा बात मत करिए, विवादित बात ना, विवादित वाला चीज़ एकदम करना ही नहीं है। अभी सेकंड करना है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 = 0। इक्वेशन है 3x² - 2 √6x + 2 = 0। इसको फैक्टराइज करने से पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 आ जाएगा, और इस 6 को ऐसा फैक्टर बनाते हैं कि ऐड करने पे कितना आ जाए, इतना आ जाए, इस तरीके से आ जाए। अब देखिए हम लोग 6 को क्या कर सकते हैं, 6 को राइट देखें, मतलब ऐसा फैक्टर बनाइए कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए ना, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और प्लस करने पे इतना आ जाए। तो इसको हम लोग ये राइट कर सकते हैं √6, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 3x² माइनस, जहाँ पे 2√6 है वहाँ पे लिख सकते हैं √6 + √6, और यहाँ पे x + 2 = 0। तो ये हुआ 3x² - √6x और माइनस प्लस -√6x + 2 = 0। समझ में आया। अब देखिए √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 को अंडर में 2 × 3 राइट कर सकते हैं, और इसको अलग से राइट करेंगे √2 × √3। तो जहाँ पे √6 है ये हो गया 3x² माइनस यहाँ पे, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 को जो है इसको राइट कर सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -√3 × ये माइनस में यहाँ पे रहेगा √3 × √2, हो जाएगा -√3 फिर इंटू में √2, और यहाँ पे x रहेगा, और 2 को भी लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में √2 का होल स्क्वायर = 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो √3 के साथ में x भी कॉमन है, तो यहाँ पे √3 एक ठो कॉमन रहेगा, एक ही है ना, तो फिर यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3, और यहाँ पे -√2, यहाँ पे x भी रहेगा क्योंकि x² है। तो इन दोनों में माइनस कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन करेंगे √2 को, तो ब्रैकेट में √3x - √2 = 0। तो एक ब्रैकेट में √3x - √2, और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा √3x - √2, दोनों सेम ही हैं, = 0 लगाना ना भूलें। तो ये हो जाएगा √3x - √2 = 0 आ जाएगा, तो x = √2 अपॉन क्या आ जाएगा √3।
या फिर इसी को टोटल अंडर रूट में 2/3 राइट कर सकते हैं। ये था इसका जीरोस था, इसका जो रूट था आपको रूट मिल गया है। आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को राइट कर लीजिए अच्छे से और प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दीजिए ना, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन लगाएंगे, आपको एग्ज़ाम में वैसा रिजल्ट मिलना है। मेहनत करिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा मेहनत करेंगे। हो गया। अब मैं इरेज करता हूँ, अब कराना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है और ये जो डायमीटर है और यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है। इस तरीके से एक डायमीटर और दिया है कि जो पी क्यू है, पी से लेकर के क्यू तक है वो 24 है और ये 7 है। यानी ये जो दिया है वो है 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से फिगर दिया है। अब देखिए बोला है ना, यहाँ पे सेंटर भी है, बीच में जो है वो है सेंटर, ओ है। बोला है सैडेड पार्ट का एरिया निकालिए। आप लोग देखिए सैडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे। अगर सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें और उसमें ट्रायंगल को क्या कर दें, माइनस कर दें। सेमी सर्कल के एरिया में से अगर ट्रायंगल को एरिया को माइनस कर देंगे तो सैडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। अभी सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, जब रेडियस पता होगा। और यहाँ पे दिया है 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनियस, और पाइथागोरस लगा के इसको निकालेंगे। जब पाइथागोरस लगाएंगे, लगाना आता है आप लोग को, वेरी गुड। 24 और ये 7 है, जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब एरिया फिर सेमी सर्कल निकालते हैं। क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू को 22/7 और 25 है रेडियस, तो 25 डेसिमल में फिर आएगा, फिर तो 25 इंटू 25 आ जाएगा। आप लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर वगैरह से नहीं करेंगे, कॉपी पेन से ही करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 जा ये 11 जा, तो 11/7 इंटू 625 आ जाएगा। 11/7 इंटू 625 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे, हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस कितना है 7 और हाइट कितना है 24, और ये इससे कट जाएगा तो कितना हो गया 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया का मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद 84 को माइनस कर देंगे तो एरिया पे क्या आ जाएगा, सैडेड पार्ट आ जाएगा। क्लियर है, आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक ही करेंगे। इसके आगे वाले में ट्राई करेंगे कि 5, 6, 7 हो जाए, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने तो कहा था कि मैं 2 वीडियो में करा दूंगा, लेकिन
क्षमा चाहता हूँ कि मैंने 2 वीडियो में नहीं करा पाया, 3 वीडियो में लेकिन क्लियर करा दूँगा। सही है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी का मन कम करता है देखने के लिए, या फिर भगा भगा के देखोगे। छोटा छोटा रहेगा तो आप लोग ईजिली क्या होता है देख लोगे अच्छे से, और मुझे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा 100% कर ही दूंगा कि 3rd वीडियो में सारा क्वेश्चन एक साथ क्या हो जाए, अपलोड हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।